नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से है। पीएम मोदी का 24 मार्च को काशी दौरा प्रस्तावित। नवरात्र में काशी की जनता को मिलेगी बड़ी सौगात। काशी को मिलेगी 1450 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। काशी को लगभग 25 परियोजनाओं को सौगात मिलने वाली है। 200 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री। 664.49 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा रोपवे। 5 स्टेशनों पर होकर गुजरेगी अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमाम यहां पर जो परियोजनाएं हैं उसकी सौगात काशी को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री खुद इसका लोकार्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं और नवरात्र के मौके पर यहां पर यह बड़ी सौगात काशी को मिलने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम का 24 मार्च को काशी दौरा प्रस्तावित। देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की नींव प्रधानमंत्री द्वारा यहां पर रखी जाएगी। 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचेंगे। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर लखनऊ से। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। चंदौसी का कोल्ड स्टोरेज हादसा अत्यंत दुखद, ये उन्होंने लिखा है। घायलों के समुचित इलाज के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। घायलों को स्वस्थ लाभ की कामना करता हूं। ये जो तमाम बातें हैं यहां पर डिप्टी सीएम की तरफ से की गई हैं। आपको बता दें कि यह बड़ा हादसा यहां पर हो गया था जिसमें तमाम जो मजदूर हैं वो इसमें दब गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि जारी था। कोल्ड स्टोरेज यहां पर भरभरा कर गिर गया था जिसके बाद यह बड़ा हादसा देखने को मिला था। अब ये ट्वीट यहां पर किया गया है और घायलों के इलाज के लिए निर्देशित किया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर इस घटना पर दुख जताया है। यह ट्वीट है केशव प्रसाद मौर्य का। उन्होंने चंदौसी के कोल्ड स्टोरेज हादसे पर दुख जताते हुए यह ट्वीट किया है। संभल में हुए एक कोल्ड स्टोरेज हादसे में आधा दर्जन लोगों को सकुशल निकाला जा चुका है, जिसको इलाज के लिए मुरादाबाद भेज दिया गया है। साथ ही एक व्यक्ति को मृत अवस्था में बाहर निकाला गया और अभी भी रेस्क्यू जारी है। डीआईजी मुरादाबाद रेंज शलभ माथुर और जिलाधिकारी और एसपी संभल लगातार मौके पर मौजूद हुए और लगातार भीड़ को हटाते देखे जा रहे हैं। दर्जनों की संख्या में जेसीबी और क्रेन मशीनों से मलबे को हटाया जा रहा है जिससे मलबे में दबे लोगों को सकुशल निकाला जा सके। कोल्ड स्टोरेज हादसे के मुताबिक आगे जानकारी मिल रही है और कि मलबे के नीचे दबे आधा दर्जन मजदूरों से परिजनों के फोन पर संपर्क किया जा रहा है। साथ ही 9 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक की गई है। मृतकों की शिनाख्त रोहताश और राकेश के रूप में हुई है। वहीं जो घायल हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जी अभी तक जो जानकारी है ये संख्या 20 से 30 के बीच में बताई जा रही है। अभी यहाँ पर जैसा मैंने बताया हमारी एसडीआरएफ की टीम ऑलरेडी आ गई है और कुछ लोग को वो तत्काल ही जो पहला है उनको रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहे हैं। जो बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं जो भवन कोलैप्स हुआ है उसकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए हम लोगों ने सबसे पहले उसको स्टेबल किया। उसको और अब बड़ी खबर। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मिली सांसद संघमित्रा। स्वामी प्रसाद मौर्य के मानस विवाद के बीच की भेंट। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं सांसद संघमित्रा मौर्य। दिल्ली में यूपी बीजेपी अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की है। आधे घंटे तक चली दोनों नेताओं के बीच मीटिंग। तो ये बड़ी बात है। यहां पर
संघमित्रा मौर्य, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, सांसद हैं, उन्होंने यूपी बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की है और यह बैठक यहां पर की गई है। आपको बता दें कि एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस को लेकर जो विवाद है वो लगातार जारी है और उस बीच यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। यहां पर संघमित्रा मौर्य, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, सांसद हैं, उन्होंने यूपी बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की है। लखीमपुर खीरी में 5 दिन बीतने के बाद भी अगवा नाबालिग किशोरी का पुलिस ने अब तक कोई सुराग नहीं लगा पाया। परिजनों ने पुलिस पर तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करने के आरोप लगाए। आरोपियों ने तमंचे के बल पर किशोरी को अगवा किया था। निगासन कोतवाली क्षेत्र के मोहनपुरवा का सारा मामला है। हमारे बेटे के साथ हुई घटना कि वो लोग आए और मतलब घर में जाकर मतलब ज़बरदस्ती उसको ले गए हैं और मतलब तमंचे के बल पर हमारी बीवी ने बोला तो कहा मैं अगर शोर मचाओगे तो मार दूंगा यहीं। आप उस दिन घर नहीं थे क्या? हम बाहर थे सर। किस दिन की घटना है, किस तारीख की घटना है? ये 10 तारीख की घटना है। थाने में सूचना दी है अब? जी। क्या हुआ अभी तक? कुछ नहीं हुआ। एफआईआर दर्ज हुई है? जी। कि मंडी धनोरा तहसील क्षेत्र के गांव आजमपुर में 250 परिवारों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर किसान आंदोलन पर उतर आए हैं। आंदोलन की खबर मिलते ही अमरोहा जनपद के चकबंदी अधिकारी नितिन चौहान मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस गांव में चकबंदी प्रक्रिया में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसकी वजह से 250 परिवारों के बेघर होने का खतरा सता रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में लगातार बात चल रही है। जानकारी मिली है कि साल 1978 में इन सभी को जमीनों का आवंटन के लिए पट्टा दिया गया था, लेकिन अब अचानक उनके साथ ये हो रहा है। इसकी वजह से जांच करने के लिए टीम पहुंची है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हर बिंदु पर जांच की जाएगी। अगर इसका समाधान नहीं हो पाएगा तो चकबंदी प्रक्रिया यहां से पूरी तरीके से खत्म कर दी जाएगी। चकबंदी विभाग के विषय में मैं आजमपुर की समस्या आई थी। इस विषय में मैं किसान संगठन के साथ मीटिंग करने आया था। यहाँ चकबंदी विभाग में काफ़ी अनियमितताएं पाई गई, जिसमें 2 से 50 घर बेघर भी हो रहे हैं तथा रकबे वगैरह में भी काफ़ी समस्याएं पाई गई। मैं इस संबंध में सोमवार तथा बुधवार, अग्रिम सोमवार तथा बुधवार को गाँव में ही मीटिंग करूँगा। हाय हाय कर दो भैया, हाय हाय है। और अब बड़ी खबर लखनऊ से। लुलु मॉल के मालिक यूसुफ अली को ईडी ने भेजा समन। 300 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग मामला किया दर्ज। यूसुफ ने दुबई में व्यस्त होने का हवाला दिया था। 20 मार्च को ईडी के सामने पेश होने का समन जारी कर दिया गया है। उद्योगपति यूसुफ अली को होना है अब पेश। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ का जाना माना मॉल लुलु मॉल के मालिक को यहां पर समन भेज दिया गया है और अब ईडी ने यह समन भेजा है। 300 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया है और अब 20 मार्च को ईडी के सामने पेश होने के लिए समन भेजा गया है। तो यह बड़ी खबर है। लुलु मॉल तमाम वजहों से पिछले दिनों लगातार सुर्खियों में रहा, खबरों में रहा और अब एक बार फिर इसकी चर्चा होने लगी है। लुलु मॉल के मालिक यूसुफ को ईडी ने पेश होने का समन जारी किया है। 20 मार्च को अब यूसुफ अली को ईडी के सामने पेश होना होगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं लुलु मॉल की, जो कि एक बड़ा मॉल है, जाना माना मॉल है। तमाम विवादों से भी इसका नाता रहा। पिछले दिनों किस तरीके से खबरें भी सामने आई और उसको लेकर भी लुलु मॉल लगातार सुर्खियों में बना रहा। लेकिन अब एक बार फिर ये मॉल सुर्खियों में है, क्योंकि इसके मालिक जो हैं यूसुफ अली, उनको ईडी का समन भेजा गया है और 20 मार्च को पेश होने के लिए कह दिया गया है।
बड़ी खबर लखनऊ से सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट आया है। रामायण पाठ के फैसले पर स्वामी प्रसाद ने ट्वीट किया है। यह निर्णय 3% लोगों को बढ़ावा देने वाला फैसला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में लिखा है 97% हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने का फैसला। यह भी उन्होंने कहा है महिलाओं शूद्र समाज को प्रताड़ित अपमानित करने वाले 3%। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में लिखा है और एक बार फिर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर विवादों में हैं और अब एक बार फिर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से रामायण के पाठ को लेकर नवरात्रों में और साथ ही साथ रामनवमी पर निर्देश जारी किए गए थे। इसको लेकर अब ट्वीट करते हुए सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार पर निशाना साधा है। ये ट्वीट आप देख सकते हैं, ये ट्वीट उन्होंने किया है और इसके जरिए सरकार पर निशाना साधा है। रामायण पाठ के फैसले पर उन्होंने ये ट्वीट किया है। महानगर से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई गाजियाबाद नगर निगम की ओर से की जाती है, जिसमें जोनल प्रभारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अभियान में पुलिस बल की भी आवश्यकता रहती है, जिसके लिए पुलिस बल की व्यवस्था के लिए नगर निगम की ओर से कार्रवाई की जाती है। नगर निगम द्वारा पुलिस टीम की व्यवस्था करने के लिए मांग की जा रही थी, जिस पर कमिश्नरेट पुलिस ने नगर निगम के सहयोग के लिए समस्त 5 जोन के लिए पुलिस दस्ते की व्यवस्था की है। इसमें नगर निगम के जोनल प्रभारियों ने अब टैक्स वसूली, अतिक्रमण हटाने और अन्य कामों के लिए पुलिस बल मिलने से नगर निगम के जोनल प्रभारियों को अतिक्रमण मुक्त कराने में मदद मिलेगी। नगर निगम द्वारा भी नगर आयुक्त महोदय ने हमें एक दस्ता जो है पुलिस का दिया है, जिसमें जो एक सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल, एक महिला पुलिस दी है। इसमें जितने भी जोन में, विजयनगर जोन में जो होंगी अतिक्रमण हटाने का, टैक्स की वसूली का या कहीं कोई इंक्रोचमेंट है, उसमें सभी काम में हमें से पुलिस दस्ते को लेंगे। और अब बड़ी खबर सीतापुर से। आशिकी में युवक ने गंवाई जान, पूर्व प्रेमिका ने उतारा मौत के घाट। पति के साथ मिलकर प्रेमिकी की हत्या, होली के दिन लापता हुआ था युवक। हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। हत्यारों की निशानदेही पर सुमली नदी में शव बरामद। महमूदाबाद कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला है, जहां पर होली के दिन से एक युवक लापता था। अब उसका शव यहां पर बरामद कर लिया गया है। सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए शव को बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि सुमली नदी से शव को बरामद किया गया है। पत्नी ने अपने पूर्व प्रेमी को पति के साथ मिलकर मारा है। यह खबर यहां पर निकलकर सीतापुर से सामने आ रही है और अब पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए यहां पर शव को नदी से बरामद किया है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने किया और नदी से शव को बरामद किया है। आपको बता दें, आरोप है कि पत्नी ने अपने पूर्व प्रेमी का कत्ल यहां पर किया अपने पति के साथ मिलकर और उसका शव नदी में ठिकाने लगा दिया, जिसके बाद पुलिस ने अब पूरे मामले का खुलासा करते हुए नदी में से युवक का शव बरामद किया है। होली से बताया जा रहा है कि यह युवक लापता था। बड़ी खबर कन्नौज से। प्रभारी मंत्री ने अफसरों के साथ की बैठक। निवेश पर उद्योग बंधुओं पर की गई चर्चा। नए उद्यमों को लेकर बनाई गई रणनीति। बैठक में हुई सकारात्मक चर्चा। मंत्री रणनीति तिवारी ने यह कहा है 7,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश से मिलेंगे रोजगार, ये उन्होंने कहा है। मंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा कर निर्देश भी जारी किए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर
कन्नौज में प्रभारी मंत्री ने अफसरों के साथ यह बैठक की। निवेश पर उद्योग बंधुओं से यहां पर चर्चा की है। नए उद्यमों को लेकर रणनीति बनाई गई है। बैठक में सकारात्मक चर्चा की गई है, ये यहां पर प्रभारी मंत्री ने कहा है। ये बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कन्नौज में यह बैठक यहां पर की गई और चर्चा तमाम मुद्दों पर यहां पर हुई। आज यहाँ पे उद्योग बंधुओं के साथ में हमने आवश्यक बैठक की। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हम देश में बनाएंगे, उसको लेकर के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य रखा है। आप लोगों को पता है कि 10 से 12 फरवरी को इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था। उसी के क्रम में आज जिले में भी हम लोगों ने बैठक की अपने उद्योग बंधुओं के साथ में कि वो किस तरह से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कितना निवेश आया है। हम लोगों ने इस विषय में चर्चा की और जानकारी ली कि जैसा कि यहाँ पे 7,152 करोड़ का निवेश यहाँ पे जिले में प्राप्त। बिजली कर्मचारियों व अनियमितताओं अभियंताओं की हड़ताल पर जाने की समस्या को लेकर आवश्यक बैठक की गई। बिजली कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मांगों को लेकर रात 10 बजे से 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल करेंगे। वहीं जनपद में आपात बिजली निर्वाह व्यवस्था संचालन के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व देवीदयाल वर्मा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में बैठक की गई। बैठक दौरान आपात बिजली निर्वाह व्यवस्था को सुनिश्चित किए जाने के संदर्भ में अपर जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियंता और जनपद के समस्त अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया। इस क्रम में आपात विद्युत व्यवस्था संचालन के लिए नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर व्यास नारायण उप्राव को नामित किया गया। बड़ी खबर, तांत्रिक की हत्या का हुआ खुलासा। अमरोहा से बड़ी खबर है, प्रेम प्रसंग में की थी तांत्रिक की हत्या। गांव के ही रहने वाले 3 युवकों ने इस हत्या को अंजाम दिया। महिला पर बुरी नजर रखने के विरोध में पीटा। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना नौगावा के बांसखेड़ी के रहने वाले हैं आरोपी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तांत्रिक की हत्या का खुलासा यहां पर किया गया है। प्रेम प्रसंग में तांत्रिक की हत्या हुई थी। गांव के ही रहने वाले 3 युवकों ने ये हत्या की थी। महिला पर बुरी नजर रखने के विरोध में पीटा भी था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को अब दबोच लिया है और अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर एक तांत्रिक की हत्या की गई और अब पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 12/3/23 को थाना नौगांव सादात के ग्राम बांसखेड़ी में एक शव बरामद हुआ था, जो कि सलीम नामी व्यक्ति का था। सलीम इसी गांव का रहने वाला था। सलीम की बहन की तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें ग्राम बांसखेड़ी के ही फ़हीम, जुनैद और जावेद द्वारा इसकी हत्या की गई थी। हत्या करने का उद्देश्य इन लोगों का, क्योंकि सलीम द्वारा जादू टोना कार्य किया जाता था। बहुत बढ़िया। कन्नौज के सौजरापुर में बुधवार सुबह पेड़ पर लटके मिले युवक और युवती के शव की देर रात को शिनाख्त हो सकी। युवक गुरसाईगंज कोतवाली क्षेत्र के ही रोहली गांव का अयूब है। अयूब के परिजनों ने लड़की पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया है कि दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ दिन पहले दोनों घर से भाग गए थे। सभी से लड़के पक्ष उसके पीछे पड़ा हुआ था। यहां पर कन्नौज में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और इसको लेकर लड़के पक्ष के पर आरोप यहां पर लगाया। युवक युवती के शव की पहचान हो सकी है और पुलिस ने अब दोनों के शवों की पहचान यहां पर कर ली है। कार्रवाई में पुलिस अब जुट गई है। कन्नौज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर पुलिस पूरे मामले की जांच में अब जुटी हुई है। मामला ये है, अभी तक इनके गांव में जो है राजू है रुदौली गांव के, इनकी लड़की गई थी
तो अज्जू के साथ में कुछ उनका अफेयर चल रहा था, तो ये लेके चले गए थे। तो ये लोग आए दिन धमकी दबाव बना रहे थे उनके घर पे कि लड़के को हमारे पास लेके आओ, वरना जो है उसे जान से मार देंगे, काट के फेंक देंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, एलडीए दफ्तर में फरियादी की पिटाई। प्राधिकरण के अधिकारी डीके सिंह ने जड़ा थप्पड़, आवंती ने अधिकारी पर मारने का आरोप लगाया है। बुजुर्ग फरियादी को एलडीए के अधिकारी ने थप्पड़ जड़ दिया। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अफसर हुए बेलगाम, नहीं संभल रहा एलडीए वीसी से प्राधिकरण। एलडीए में हुआ था प्राधिकरण दिवस का आयोजन। जनता अदालत के दौरान बुजुर्ग को थप्पड़ मारने का यहां पर आरोप है। एलडीए के उपाध्यक्ष प्राधिकरण चलाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। तमाम जो गंभीर आरोप यहां पर लग रहे हैं, समस्याओं की सुनवाई की जगह थप्पड़ यहां पर फरियादियों को मिल रहे हैं। ये गंभीर आरोप अधिकारियों पर लग रहे हैं। तो बड़ी खबर, एलडीए में हुआ था प्राधिकरण दिवस का आयोजन। जनता अदालत के दौरान बुजुर्ग को थप्पड़ जड़ने का यह मामला है और ये गंभीर आरोप यहां पर अधिकारी पर लगा है कि एक बुजुर्ग को, जो कि फरियाद लेकर यहां पर पहुंचा था, उसे थप्पड़ मारने का आरोप यहां पर अधिकारी पर लगा है। बुजुर्ग है, वो लगातार इस बात का विरोध करता रहा, जिसकी तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। ये वीडियो यहां पर निकलकर सामने आया है। तमाम जो गंभीर आरोप यहां पर एलडीए वीसी जो अधिकारी हैं यहां पर उन पर लग रहे हैं। एलडीए दफ्तर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर फरियादी अपनी फरियाद लेकर आया था, लेकिन उसे बदले में थप्पड़ मिला। अपनी शिकायत लेके आया था, 19 साल से परेशान हूँ। मेरे मकान पे इन्हीं लोगों ने कब्जा कराया 2009 में। नहीं, मुझको रजिस्ट्री नहीं कर रहे थे। फिर मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा 2012 में। उसके बाद जब मैं हाई कोर्ट गया, वहाँ से आदेश आया तो भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया। 2018 में मुझे रजिस्ट्री की। आज क्या हुआ? आज मैं यही सब उतना बता रहा था, सर मेरे मकान कब्जा करवा दिए। कहते आज कराऊंगा, कल कराऊंगा, कोई कब्जा नहीं करवा रहे। वो मकान मेरे कब्जा किए हुए। अभिषेक प्रकाश जी ने 2021 में कहा कब्जा कराइए, सब कुछ बताया। तो पवन गंगवार है, उन्होंने फिर रोक दिया। बड़ी खबर, शातिर चोरों का गिरोह अरेस्ट हुआ है। यह बड़ी खबर आ रही है। मकानों की रेकी करते थे चोरी, 5 शातिर चोरों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। गिरोह के पास से अवैध तमंचा भी बरामद यहां पर किया गया है। कारतूस, भारी मात्रा में आभूषण भी बरामद कर लिए गए हैं। आरोपियों पर पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। थाना पारा और डीसीपी वेस्ट सर्विलांस टीम की ये संयुक्त कार्रवाई यहां पर की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चोरों को गिरफ्तार किया गया है और अब उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि कारतूस भारी मात्रा में यहां पर बरामद किए गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन्हें गिरफ्तार यहां पर पुलिस ने किया है। संयुक्त कार्रवाई के तहत यहां पर एक गिरफ्तारी हुई है। शातिर चोरों का यह गिरोह है, जो कि मकानों की रेकी करते हुए चोरी की वारदातों को यहां पर अंजाम देता था। एसीपी काकोरी श्री दिलीप सिंह के नेतृत्व में इंस्पेक्टर पारा और हमारे डीसीपी पश्चिमी साहब की क्राइम टीम ने चोरों के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। इनमें 5 अभियुक्त हैं, जिसमें से मुख्य मोहम्मद अशरफ है। इसके साथ अन्य अभियुक्त भी हैं, सिराजुद्दीन, रंजीत वगैरह। मुख्य बात यह है कि ये पहले बंद मकानों की या ऐसे मकानों की जहां की उस समय कोई व्यक्ति नहीं रहा। और अब बड़ी खबर, बांदा से अतीक अहमद का एक और गुर्गा गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। 50,000 रुपए का इनामी है वहीद अहमद। प्रयागराज में हुए हत्याकांड से जुड़े हुए थे वहीद के तार। नगर कोतवाली में हत्या और फिरौती के कई मामले इस पर दर्ज हैं। लंबे समय से पुलिस को थी इसकी तलाश। बूढ़ागढ़ क्षेत्र में होनी की पुलिस को इसकी जानकारी मिली थी। पुलिस ने कुख्यात अपराधी वहीद को की घेराबंदी की थी, जिसके बाद इसे दबोच लिया गया। खुद को पुलिस से घिरा देख वाहिद ने फायरिंग तक की थी। आत्मरक्षा में पुलिस ने गोलियां चलाई। मामला
मढ़ौत थाना अंतर्गत भूरागढ़ पुलिस चौकी के पास का है, जहां पर यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आत्मरक्षा में पुलिस ने फायरिंग की। आपको बता दें, कुख्यात बदमाश वहीद ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। तो एक और गुर्गा पुलिस की गिरफ्त में है अतीक अहमद का। व्यक्ति जिसका नाम वहीद अहमद है, जिसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम है, उसको हम लोगों ने दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया है। उसके पैर में गोली लगी है, उसे ट्रीटमेंट के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये व्यक्ति बहुत ही कुख्यात अपराधी है। ये जो माफिया डॉन अतीक अहमद इसका सहयोगी रहा है। इसके अलावा जो प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड हुआ है, उसमें अरबाज नाम का मुलजिम, जिसको कि दौरान पुलिस मुठभेड़ जिसकी मृत्यु हुई थी, उसके ये रिश्तेदार है, उसका फूफा। बिजनौर पुलिस ने किसान सेवा सहकारी समिति के संचालक पद के प्रत्याशी का अपहरण करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में कार भी पुलिस ने बरामद कर ली है। पुलिस ने घटना के महज 6 घंटों में ही संचालक को सकुशल बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि किसान सेवा सहकारी समिति के संचालक पद के प्रत्याशी का नामांकन पर्चा वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी देकर उसका अपहरण किया गया था, जिसमें संचालक प्रत्याशी की पत्नी ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। ग्राम पुरुषोत्तमपुर थाना नजीराबाद निवासी एक महिला जिसका नाम सुनीता है, एक तहरीर थाने पर दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनके पति नरेश कुमार को, जो कि साधन सहकारी समिति के संचालक पद के प्रत्याशी हैं, उन्होंने नामांकन किया था। नामांकन वापस लेने का भय दिखाकर कुछ लोगों ने उनका अपहरण कर लिया है धमकी देकर। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अपराधी की तलाश में नजीराबाद पुलिस लगी। थोड़ी देर बाद ही पुलिस की घेराबंदी देख के जिन लोगों ने नरेश कुमार को अपने कब्जे में लिया था, उनको चिड़ियापुर रोड पर छोड़ गए। और अब बड़ी खबर सीतापुर से, जहां पर आशिकी में युवक ने जान गंवाई है। पूर्व प्रेमिका ने उतारा मौत के घाट, पति के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या। होली के दिन लापता हुआ था युवक। हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्यारों की निशानदेही पर सुमली नदी से शव बरामद किया गया है। महमूदाबाद कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला है, जहां पर एक प्रेमी ने अपनी जान गंवा दी। पूर्व प्रेमिका ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया अपने पति के साथ मिलकर। आपको बता रहे हैं कि यहां पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया और अब पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए शव को नदी से बरामद कर लिया है। महमूदाबाद में 14/3/2023 को एक अभियोग पंजीकृत हुआ था 109/23 363 IPC। इसमें वादी लल्लन सिंह, पिता का नाम स्वर्गीय जंग बहादुर, ये समनापुर महमूदाबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया था कि इनके छोटे भाई अखिलेश की दिनांक 8/3/2023 को जगदीश, पिता का नाम राजाराम, ये कुम्हारन पूर्वा बिस्मा का रहने वाला है, तथा गौरी उर्फ पार्वती पत्नी जगदीश और इसके पिता का नाम भी जगदीश है, और रेखा पति का नाम कुलदीप, ये हरिहरपुर थान गांव की रहने वाली हैं। इन 3 लोगों ने उसके भाई अखिलेश का अपहरण कर लिया है। इस संबंध में हम लोगों ने गहनता से जांच पड़ताल की और जगदीश से और गौरी से जब गहनता से पूछताछ की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।